वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड 0.2 इंटू 6। तो डेसिमल वैल्यू को पहले हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो 0.2 को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, पॉइंट को हटाएंगे हम। ये पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे भी एक डंडा लग जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। पॉइंट हटाने से क्या होगा, यहाँ पे एक डंडा लग जाएगा और 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। फिर पॉइंट के राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं उतने 0 आ जाएंगे। तो पॉइंट के राइट साइड में अभी एक वैल्यू है तो एक 0 आ गया। तो अब हमारा क्या आंसर आ गया, 2/10 इंटू 6। बस इतना सही करना था। 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12/10। अब डिनोमिनेटर में कितनी 0, एक 0। तो पॉइंट कितनी बार जंप करेगा, एक बार। तो अभी पॉइंट यहाँ पे था, जंप करके 1 और 2 के बीच में आ गया। बस सेकेंड पार्ट करते हैं। 8.46 8 इंटू 4.6। तो 4.6 को अभी हम चेंज करते हैं, पॉइंट हटाया, डंडा लगा, 1 आ गया। पॉइंट के राइट साइड में कितनी वैल्यू, एक, तो एक 0 आ गया। तो 8 इंटू 46/10। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 368/10। डिनोमिनेटर में एक 0 तो क्या आंसर आ गया हमारा, एक पॉइंट जंप करेगा तो 36.8 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 2.71 इंटू 5 कितना हो गया। पहले 2.71 को चेंज करेंगे तो पॉइंट हटाया, डंडा लगा, एक 1 आ गया। पॉइंट के राइट साइड में दो वैल्यूज है तो दो 0 आ जाएंगे। तो 271/100 इंटू 5। अब मल्टी करने पे क्या आंसर आया, 1355/100। डिनोमिनेटर में दो जीरोस हैं तो पॉइंट दो बार जंप करेगा तो कितना आ गया, 13.55। फोर्थ पार्ट करते हैं हम, क्या है, 20.1 इंटू 4। तो 20.1 को हम पहले चेंज करते हैं, पॉइंट हटाया, डंडा लगा, 1 आ गया। पॉइंट के राइट साइड में एक वैल्यू तो एक 0। तो 201/10 इंटू 4 कितना आ गया, 408/10। नीचे डिनोमिनेटर में एक 0 तो पॉइंट एक बार जंप करेगा। अब फिफ्थ पार्ट है 0.05 इंटू 7। तो 0.05 को चेंज करेंगे, पॉइंट हटाया, डंडा लगा, 1 लगा, दो 0 है राइट साइड में तो दो वैल्यूज हैं तो दो 0 आ जाएगी। अब 5/100 इंटू 7 कितना हो गया, 35/100। डिनोमिनेटर में दो 0 तो दो पॉइंट जंप करेंगे तो 0.35 हमारा आंसर आ गया। वैसे ही सिक्स्थ पार्ट करते हैं, 211.02 इंटू 4। तो 211.02 को हम चेंज करेंगे, पॉइंट हटाया, डंडा लगा और 1 आ गया। राइट साइड में दो वैल्यूज तो दो 0 आ जाएंगे। दो 0 आ गए, क्या आंसर आया, 21102/100 इंटू 4। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 80448/100। दो जीरोस डिनोमिनेटर में तो पॉइंट दो बार जंप करेगा तो 844.08 आ गया हमारा आंसर। सेवंथ पार्ट करते हैं हम, कितना है, 2 इंटू 0.86। 0.86 को हम पहले फ्रैक्शन बनाएंगे, पॉइंट हटाया, डंडा लगा, 1 आ गया। पॉइंट की राइट साइड में दो वैल्यूज तो दो 0 आ गए। तो 2 इंटू 86/100 मल्टीप्लाई करने पे
172 अपॉन 100, डिनोमिनेटर में 2 जीरोस, तो 2 बार पॉइंट जंप करेगा, 1.72 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 2 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या है? लेंथ इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। तो L की जगह पे क्या आ गया? 5.7 और B की जगह पे 3। अब 5.7 इंटू 3 कितना है? 5.7 को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, पॉइंट हटाया, 1 लगा, राइट साइड में एक वैल्यू, तो एक ज़ीरो आ जाएगा। तो 57 अपॉन 10 इंटू 3 कितना आ गया? 171 अपॉन 10, 17.1 हमारा आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू 17.1। क्वेश्चन 3 फाइंड 1.3 इंटू 10। अब 1.3 को हम चेंज करेंगे, तो पॉइंट हटाया, 1 लगा, डंडा लगा और राइट साइड में एक वैल्यू, तो एक ज़ीरो आ गई। तो 13 अपॉन 10 इंटू 10। अब 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया हमारा? 13। सेकेंड पार्ट करते हैं। 36.8 इंटू 10। तो 36.8 को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, पॉइंट हटाया, 1 लगा, राइट साइड में एक वैल्यू, तो एक ज़ीरो। तो 368 अपॉन 10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया हमारा? 368। थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है वो? 153.7 इंटू 10। तो अब ये गौर करने वाली बात है कि अगर हम किसी में भी 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो पॉइंट है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि एक से राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो अब हमने मतलब जितनी वैल्यूज रहेगी मल्टीप्लाई में ज़ीरो की, उतनी वैल्यूज जो डेसिमल है वो जंप कर जाएगा। अभी यहाँ ज़ीरो कितनी है? एक है। तो डेसिमल कितनी बार जंप करेगा राइट साइड में? एक बार। तो 1537.0 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम 1537 भी लिख सकते हैं। फोर्थ पार्ट आ गया 168.07 इंटू 10। अब ज़ीरो कितनी है? एक है। तो पॉइंट कितनी बार जंप करेगा? एक बार, वो भी राइट साइड में। तो 168.0.7 हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट करते हैं। 31.1 इंटू 100। तो अब ज़ीरो कितनी है? दो ज़ीरो है। पॉइंट कितनी बार जंप करेगा? दो बार। तो पॉइंट जंप करा तो ये आ गया, और यहाँ पे एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा ताकि पॉइंट यहाँ पे आ जाए। कितनी बार जंप करा? पहले यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से यहाँ आया। इसको हम दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। 31.1 पॉइंट हटाया, अपॉन में आ गया 10। तो 311 अपॉन 10 इंटू 100 कितना होगा? एक ज़ीरो से एक गया, तो 3110 हमारा भी वही आंसर आ रहा है। तो जितनी वैल्यू ज़ीरो की, उतनी बार जंप करेगा हमारा पॉइंट। सिक्स्थ पार्ट क्या है? 156.1 इंटू 100। ज़ीरो कितनी? दो। पॉइंट कितनी बार जंप करेगा? दो बार। तो 156.1 एक बार जंप करा, एक और बार जंप कराएंगे तो ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है। फिर हमारा आंसर कितना आ गया? 15610 हमारा आंसर।
तो 7th पार्ट क्या कहता है, 3.62 इंटू 100। तो 2 बार 0 आ रहा है तो पॉइंट भी 2 बार जंप करेगा, 1 और 2, तो कितना आंसर आ गया हमारा 362.0। 8 पार्ट करते हैं, 43.07 इंटू 100। तो 2 0 तो 2 बार जंप करेगा, 1 बार जंप करा, 2 बार जंप करा, तो कितना आ गया 4307.0। 9th क्या है 0.5 इंटू 10। तो 1 0 तो 1 बार जंप करेगा, कितना आंसर आ गया 5.0। 10th क्वेश्चन क्या है 0.08 इंटू 10। 1 0 तो पॉइंट 1 बार जंप करेगा, जंप करने के बाद 0 पॉइंट कितना आ गया 0.8 हमारा आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन क्या है 0.9 इंटू 100। तो 0 कितनी है 2 पॉइंट 2 बार जंप करेगा, 1 बार जंप करा तो वो कितना आ गया 9.0, दूसरी बार जंप करेगा तो 90.0 आ गया। वैसे ही 12th पार्ट क्या करता है 0.03 इंटू 1000। कितनी 0 3 0, 3 बार पॉइंट को जंप कराना पड़ेगा। तो 3 बार जंप करा तो 1 2 और दूसरा 30.0 आ गया। क्वेश्चन 4th क्या कहता है अ 2 व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर वो कवर करता है। तो हमें बताना है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो हमें गिवन है 10 लीटर्स पेट्रोल के, तो हमें बताना है कि किलोमीटर कितने रहेंगे। तो हमें पता है 1 किलोमीटर में 55.3 रहता है, तो 10 लीटर में कितना होगा 55.3 इंटू 10। तो 10 लीटर में अब यही है कि 1 0 तो पॉइंट कितनी बार शिफ्ट होगा 1 बार, तो 553.0 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगी। तो द 2 व्हीलर covers 553 किलोमीटर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। क्वेश्चन 5 फाइंड 2.3 इंटू 0.3। तो अब पहले हमें 2.3 को चेंज करना पड़ेगा, पॉइंट हटाया 1 आ गया, उसके बाद कितनी जीरो वैल्यू है 1, तो 1 0 आ गया, इंटू 0.3 को चेंज करते हैं। तो 0.3 को हमने चेंज करा तो पॉइंट हटाएंगे 1 आ जाएगा, बाद में कितनी वैल्यू है 1 है तो 1 0 आ गया। तो फाइनल क्या आ गया 223 इंटू 3 अपॉन 10 इंटू 10। मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करते हैं ना हम। तो कितना आ गया 69 अपॉन 100। डिनोमिनेटर में 2 0, तो पॉइंट लेफ्ट साइड में कितनी बार शिफ्ट होगा 2 बार शिफ्ट होगा। तो कितना आंसर आ गया 0.69। बस ये याद रखना है कि पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा और कितनी बार शिफ्ट होगा। सेकेंड पार्ट करते हैं, क्या है 0.1 इंटू 551.7। इसको भी चेंज करना पड़ेगा फ्रैक्शन में और इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो 0.1 का पॉइंट हटाया तो अपन में 1 आ गया और एक वैल्यू थी तो 0 आ गया, तो 10 आ गया। 51.7 पॉइंट हटाया तो 1 आ गया, राइट साइड में कितनी वैल्यू थी 1, तो यहाँ पे भी 10 आ गया। तो 1 इंटू 517 कितना आ गया 517 और 10 इंटू 10 100।
तो डिनोमिनेटर में 2 वैल्यू तो 0.2 बार लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो क्या आंसर आएगा? यहां से 1 2 5.17 हमारा आंसर आ गया। वैसे ही थर्ड पार्ट करते हैं हम। क्या है? 0.2 इंटू 316.8। तो 0.2 को क्या करेंगे? पॉइंट हटाया, 1 आ गया, एक वैल्यू तो 1 0 इंटू 316.8, पॉइंट हटाया, एक 1 आ गया, राइट साइड में एक वैल्यू तो एक 0 भी आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3168, कितना आ गया? 6336 अपॉन 100। अब डिनोमिनेटर में 2 0 तो 0.2 बार लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो किसका आंसर आ जाएगा? 63.36। फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या है? 1.3 इंटू 3.1। अब सेम वही 1.3 को पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 13/10 आ गया, और 3.1 का पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ गया? अपॉन में वापस 10 आ गया, क्योंकि राइट साइड में दोनों के एक ही वैल्यू है। मल्टीप्लाई करने पे ऊपर आ गया 403, और यहाँ पे आ गया अपॉन में 100। अब डिनोमिनेटर में 2 0 तो 0.2 बार लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो 4.03 हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट करते हैं। 0.5 इंटू 0.05। अब पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 10 आ गया, और 0.05 का पॉइंट हटाएंगे तो राइट साइड में दो वैल्यूज तो दो 0 भी आ गए। 5 इंटू 5 25, डिनोमिनेटर में 1000 आ गया। डिनोमिनेटर में 3 0 तो 3 बार पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 0.025। सेम सिक्स्थ पार्ट भी करते हैं हम। 112 इंटू 0.15। तो 112 को पॉइंट से हम रेसिप्रोकल में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो पॉइंट हटाया, 1 आ गया, राइट साइड में एक वैल्यू तो 0 भी आ गया। 0.15 का पॉइंट हटाएंगे, 1 आ गया, दो वैल्यूज हैं तो दो 0 भी आ जाएंगे। कितना आ गया? 1680 अपॉन 1000। डिनोमिनेटर में 3 0 तो 0.3 बार लेफ्ट में शिफ्ट होगा, तो कितना आ गया? 1.680। सेवंथ पार्ट करते हैं। 1.07 इंटू 0.02। 1.07 को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो पॉइंट हटाया, 1 आ गया, दो वैल्यूज हैं तो दो 0 भी आ जाएंगे। 0.02 को चेंज करेंगे, पॉइंट हटाया, 1 आ गया, दो वैल्यूज हैं तो दो 0 भी आ गए। तो मल्टीप्लाई कितने करने पे कितना आ गया? 214 अपॉन 10,000। अब 214 अपॉन 10,000, तो 4 0 तो 4 बार पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 21.0214 हमारा आंसर आ जाएगा। सेम एट्थ पार्ट ऐसा ही है। 10.05 इंटू 1.05, तो 105 पॉइंट हटाया तो 1 लगा, दो वैल्यूज हैं तो दो 0 भी आ गए। 1.05 पॉइंट हटाया, 1 आ गया, दो वैल्यूज है तो दो 0 भी आ गए। मल्टीप्लाई करने पे 105,525 अपॉन में 10,000। 4 0 है डिनोमिनेटर में, तो 4 बार पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो कितना आ गया? 10.525525। एट पार्ट करते हैं, नाइन्थ पार्ट करते हैं। कितना आ गया? 10
1.01 इंटू 00.01, तो 101.01 पॉइंट हटाया, अपॉन में 1 आ गया, और दो वैल्यूज थी तो दो जीरो भी नीचे आ गए, 0.01, यहाँ पे भी पॉइंट हटाया 1 आ गया, दो वैल्यूज थी तो दो जीरो आ गए। तो आंसर क्या आ गया हमारा 101, ये पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर में 4 जीरो भी आ गए, 4 जीरो तो 4 बार पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 1.0101 हमारा आंसर आ गया।